हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। आइए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कि अगर बैलेंस दिया हो, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक। उसमें कौन सी अमाउंट आपको जोड़नी थी और कौन सी आपको लेस करनी थी। उसी तरह से सेम कंडीशन पर आधारित ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंस एज पर पासबुक। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कॉलम बिल्कुल सेम बनेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा और लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। बस हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल और केवल उसका रिवर्स रूप है। कैश बैलेंस का बिल्कुल रिवर्स रूप है पासबुक का बैलेंस। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे करते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है कि बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। वहां कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने इधर लिखा था। यहाँ पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, वो भी हमने इधर ही लिखा है। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, देखने वाली बात है। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक भेजे गए बैंक में लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ या कलेक्ट नहीं हुए। तो वहां हम कैश बुक में क्या कर रहे थे, वहां तो इन्हें घटा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ा ही है। उसका रिवर्स रूप भी बताया मैंने कि रिवर्स रूप है। सेकंड आ जाए, चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री इन कैश बुक। चेक को चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ नहीं हुई, कैश बुक में। वहां में क्या करा था, वहां पे कैश बुक से घटा रहा था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा एक्सपेंस था तो वहां क्या हो रहा था, लेस, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनी, इसको जोड़ देना है। इसी तरह से डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने हमारे खाते सीधा पेमेंट कर दिया तो वहां हम घटा रहे थे, लेकिन यहाँ में क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। चेक इश्यूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय द पेई, द इशू ऑफ चेक बीइंग ओमिटेड। वही है, चेक यहाँ पे इशू हुआ, पेमेंट इशू हुआ, लेकिन पे के द्वारा क्या हुआ, ओमिटेड हो गया। यहाँ से क्या होगा, ये भी लेस हो जाए, जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और ड्राफ्ट लिया है, और ड्राफ्ट को तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कैश बुक का बैलेंस होता तो इसे माइनस होता। नेक्स्ट, एक्सपेंसिस चार्ज करना है बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एक्सपेंस चार्ज करा है बैंक ने, लेकिन उसकी रॉकेट में एंट्री नहीं हुई। एक्सपेंसिव चार्ज इसमें ऐड करना है पासबुक में, लेकिन कैश बुक में आपको घटाना है। नेक्स्ट और लास्ट है, एनी रॉन्ग एंट्री, अगर कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है डेबिट साइड ऑफ द पासबुक के, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन कैश बुक में हम रॉन्ग एंट्री को माइनस कर रहे थे। यह है इसका ऐड वाला पोर्शन। अब इसके नेक्स्ट करेंगे यहाँ से लेस। यहाँ से जो भी आपको ऐड करना है, ये अमाउंट जो भी आएगी, इस वाली अमाउंट को टोटल आपको इस वाले कॉलम में लिखना है, और इस वाले कॉलम, ये वाला टोटल और ये वाला कॉलम, इन दोनों का टोटल आपको यहाँ लिखना है, और नीचे से स्टार्ट करना है लेस। अब लेस वाली अमाउंट कौन कौन सी होगी, चलिए पहले से नोट कर लिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कौन कौन से अमाउंट इसमें से लेस होनी है। सबसे फर्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक इश्यूड हुए लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत नहीं हुए, तो ये वाली अमाउंट घटानी है आपको, जबकि कैश बुक में ये ऐड हो रही थी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो ये भी हमें क्या करनी थी, वहाँ कैश बुक में जोड़नी थी, और जबकि पासबुक में इसको लेस करनी है। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट डिसऑनर्ड बट नो एंट्री इन कैश बुक, चेक इशू हुआ और अनादर्ज भी हो गया, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ पर नहीं हुई, कैश बुक में। तो इसे क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे पासबुक के अंदर।
डायरेक्टली पेमेंट बाय द कस्टमर्स इन बैंक बट नॉट रिटर्न इन कैश बुक। पेमेंट हुआ किसका? डायरेक्टली कस्टमर बैंक से, लेकिन कहानी हुआ, लेकिन उसका लेखा कहानी हुआ कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। इस कंडीशन में भी आप लेस करोगे, लेकिन कैश बुक में ये प्लस हो रहा था। मैंने बताया था कि जहाँ पे डायरेक्टली आए लेकिन बैलेंस किसका हो? कैश बुक का, तो उसे जोड़ना है, लेकिन पासबुक में से घटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। पासबुक में एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो ये भी आपको माइनस करनी है। एनी रॉन्ग एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, यानी कोई भी गलती से कोई एंट्री हो जाए पासबुक में क्रेडिट साइड में, तो उसको भी लेस करना है। लेकिन अगर हम कैश बुक में करते तो कैश बुक में जितने भी आइटम मैंने लिखे हैं सारे के सारे आपको जोड़ने पड़ते। अब हम क्या करते हैं, जो भी टोटल आया है इस वाली साइड का, उस साइड का टोटल हमें यहाँ लिखना है। इससे पहले जो मैंने ऐड वाला टोटल कराया था, उस ऐड वाले टोटल को यहाँ लिखते हैं, जो ऐड कर कर आया था टोटल, उस ऐड वाले में से जो एंट्री हमारी माइनस में जा रही है उसको यहाँ से लेस करना है, तो हमारे पास में यहाँ पे बैलेंस बचकर आता है। ये क्या होता है आपका? इसे बोलते हैं आपका आंसर। यहाँ से क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है। इसे बोलते हैं जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो उसमें कौन कौन सी अमाउंट जोड़ते हैं और कौन सी उसमें घटाते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप। बच्चों, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट कराया था, उस बेस पर एक क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक, उस क्वेश्चन को करना कैसे है, कौन सी अमाउंट इसमें जोड़नी है, कौन सी अमाउंट इसमें से घटानी है, इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा। क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आपको मिलेगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, और जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कौन से आइटम को ऐड करना पड़ता है और कौन से आइटम को आपको लेस करना पड़ता है। ये कल मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया था तो कल आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन। आइए देखें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास में 31 मार्च 2022 अकॉर्डिंग टू द पासबुक ऑफ दिल्ली फर्नीचर मार्ट वाज 35,240 कैश ऑन मैचिंग स्टैक इट वाज नो दैट। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारी डेट थी एज ऑन, जिस डेट का आप बना रहे हो 31 मार्च, जिस साल का बना रहे हो 2022। फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा, पहला कॉलम पर्टिकुलर का अमाउंट, फिर टोटल अमाउंट। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है इसमें। सबसे पहले हमारा काम है बैलेंस को लिखने का, कि हमारा बैलेंस कौन सा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक बैलेंस ऑफ दिल्ली फर्नीचर। तो हमें लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का आपका बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, तो इसे ब्रैकेट में आप लिख लोगे। और क्रेडिट बैलेंस आपका कितना दिया हुआ है इसमें? 35,240 रुपीज, ये आपका बैलेंस है पासबुक का। अब चलिए इसमें आपको कौन कौन सी अमाउंट को ऐड करना पड़ता है वो क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें कौन सा इसमें ऐड करना है, कौन सा में लेस करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से केवल ऐड करने वाली आइटम को उठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चेक 16,300 were reduced to but only 6,500 checks were presented for payment। ठीक है बच्चों, ये है यानी कि चेक इश्यू किए, चेक इश्यू किए लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया या प्रेजेंट नहीं हुए। उसके बाद ये तो आपका लेस करना है, इस वाले में ऐड करने वाला देखते हैं। सेकंड है, एक चेक है ऑफ 3,800 वाज सेंड टू द बैंक विदाउट राइटिंग इन अ कैश बुक
बट अमाउंट रिच इन द पासबुक। कैश बुक में तो लिखना भूल गए, लेकिन पासबुक में एंट्री कर ली, तो ये भी अमाउंट आपको नहीं लिखनी है। चलिए, ये भी घटानी है आपको। अब है द बैंक पेड 280 रुपीज ऑन द डिपॉजिट विच हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो कितना है ये? 280 ये डिपॉजिट करना बैंक ने पेड कराया, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, ये भी आपका लेस हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पे सेंड बैंक फॉर चेक कलेक्शन 8400 बट वर नॉट स्टोर्ड। ये वाली अमाउंट आपको ऐड करनी, यानी कि चेक को भेजा बैंक में, लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ या वो कलेक्टेड नहीं हुए, तो हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। तो हम लिखते हैं चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड इन बैंक। बट नॉट कलेक्टेड लिख सकते हैं बस। अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, इसकी अमाउंट है 8400 अब आगे आइए, इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका कि द बैंक कट द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन टेकन। आपने बैंक से कोई लोन ले रखा था, तो बैंक ने क्या करा? उसको कट कर दिया लोन को, लोन की अमाउंट ले ली इंस्टॉलमेंट, और मर्चेंट टेकन बाय द मर्चेंट के नाम से है 2500 एज पर द इंस्ट्रक्शन। मर्चेंट कोई कंपनी का नाम है या किसी फर्म का नाम होगा, उसने वहां से उठा लिए पैसे, तो हमने क्या करा? ऐसे पासबुक में क्या कर दिया? बैंक ने उठाया है तो बैंक काट रहा, सीधी सी बात है, तो बैंक के पास जमा हो रहे हैं, तो पासबुक बैंक के पास होगी, तो पासबुक में इसकी एंट्री ऐड करने वाली होगी। तो हमारे पास में क्या एंट्री होगी? क्या के पैसे काटे हैं वो, ये लिख लेते हैं आप। तो यह लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट लोन इंस्टॉलमेंट डेबिटेड बाय द बैंक। ये आपकी इंस्टॉलमेंट कटी है 2500 रुपीज। क्लियर है? अब आ गया ये। चलिए, अब क्या बनती है? थर्ड। थर्ड हमारे पास में है, थर्ड हमारे पास में है, इन्होंने कहा है कि द चेक ऑफ 1640 was deposited in the bank but was dishonored 8। देखो डिसऑनर्ड हो गया, 1640 का चेक डिपॉजिट किया, लेकिन क्या हुआ? बैंक ने उसे क्या कर दिया? डिसऑनर्ड कर दिया। तो हम इसे क्या करेंगे? एड वाले कॉलम में कुछ आना है, तो लिखेंगे एड वाले कॉलम में लिखना है आपको चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंट टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक कर दिए भाई, और फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन बैंक ने उसे क्या कर दिया? कलेक्शन बट डिसऑनर हो गया। कितना है? 1640 रुपीज। ये डिसऑनर वाली अमाउंट ये मैंने लिखवा दी पहले कॉन्सेप्ट में, तो ये डिसऑनर वाली अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी एडिंग में। फोर्थ पॉइंट पढ़ लीजिए। फोर्थ पॉइंट में है आपके पास में द पासबुक इज द इन डेबिटेड 380 रुपीज बैंक एक्सपेंडिचर के हैं आपके पास। किसके हैं? बैंक एक्सपेंडिचर के हैं। तो आप लिखोगे बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक चार्जेस पासबुक में जुड़ता है लेकिन कैश बुक में घटता है, तो बैंक चार्जेस हुआ है, डेबिटेड हुआ है, डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में कितना हो गया हमारे पास में? 380 रुपीज
380 रुपीज। इनको आपको क्या करना है, अब यही अमाउंट थी, इनके अलावा और कोई अमाउंट नहीं है इसमें, बाकी सब आपको ऐड करने वाली है। ट्रिप्स रिच साइड द पासबुक हैव बीन ट्रस्टेड, अमेंडेड हो गया बेस द इन्फॉर्मेशन में। बाकी सब आप क्वेश्चन के अंदर जो भी है, अब इनको आपको यहाँ से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमारे पास में टोटल आएगा 12,920। अब ये टोटल और ये वाला टोटल आपको ऐड करना है, हमारे पास में टोटल आ जाएगा 488,160। ये करने के बाद अब आपको यहाँ से हेडिंग डालना है लेस, जो आपको यहाँ से अमाउंट को लेस करने वाले आइटम वो इसके नीचे आएंगे। ठीक है, इतना उतार लीजिए आप। चलिए, अब इसमें घटाने वाले आइटम क्या क्या होंगे ये देख लीजिए। सबसे पहली एंट्री हमारे पास में आई थी चेक इश्यू वाली, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई है चेक। पहली एंट्री थी वो 16,300 के, रिड्यूस टू बट ओनली 65,000 चेक्स वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसमें लाइन बनेगी आपकी ये वाली चेक, यहां से लिखना है आपको चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट presented, but not presented for payment। अब कितने को पेमेंट नहीं हुआ ये देख लीजिए। चेक तो भेजे थे हमने कितने के, 16,300 के, लेकिन मिले कितने, पेमेंट कितने का हो पाया है, केवल 6,500 रुपीज का। तो हमारे पास कितना बचा, यानी कि 9,800 का अब तक पेमेंट नहीं हुआ। क्लियर है बच्चों, यह है आपके, ऐसे लिखना है। सेकंड पाइए और क्या बचा था इसमें, एक चेक, ये चेक ऑफ 3,800 वाज सेंड टू बैंक विदाउट राइटिंग इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गई, तो इस एंट्री को भी आपको लेस करनी है। तो चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये भी इसमें घटानी है। और कितनी अमाउंट है हमारे पास में, 3,800 रुपीज, 800। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में है द बैंक ने पेड किया 280 ऑन द डिपॉजिट विच हैज बीन नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। देखो बैंक ने पेड करते हैं इंटरेस्ट, तो जब इंटरेस्ट अलाउड हो रहा है तो वो भी यहाँ पे जाएगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 280 रुपीज, ये इंटरेस्ट के हैं। अब लास्ट एंट्री हमारे पास में इसके अलावा और भी बच रही है क्या, बाकी तो लगभग लगभग सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी। इसके बाद हमारे सबसे लास्ट वाली एंट्री बच रही है, कौन सी एंट्री है वो, अमाउंट रॉन्गली रिच साइड ऑफ द पासबुक हैव बीन इन ट्रस्टेड फॉर 6,800 विच वाज अमेंडेड ऑन 4 अप्रैल। यानी गलती से एंट्री होगी होगी, जब कोई चीज गलती से हो गई तो उसको ठीक करना है, तो इसे क्या करेंगे, ये जुड़ गई होगी तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। वो गलती से ऐड हो गई तो इसे घटा देंगे हम, तो लिखेंगे अमाउंट रॉन्गली, अमाउंट wrongly, amount wrongly entered
entered in credit side of passbook. इसकी एंट्री हमारे पास में है 6,800 रुपीज। यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इनका टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है। इसका टोटल हमारे पास में आएगा 20,680 रुपीज। ठीक है, लेस वाले का टोटल ये आ गया। अब 48,000 में से 20,680 रुपीज को घटाना है, तो हमारे पास में बैलेंस बच कर आएगा। बैलेंस एज पर उसे लिखते हैं, यहां से लिखना पड़ेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आएगा, ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। और हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 27,480 रुपीज। यहाँ से ये सवाल होता है कंप्लीट। यहाँ से ये सवाल होता है कंप्लीट। जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट किया था, बिल्कुल उसी के बेस पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। जिन बच्चों ने वीडियो को देखा होगा इससे पहले, तो उन्हें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और समझ में आने के बाद में अब ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा तो आप क्वेश्चन को और ये दोनों को साथ देखना है और आपका आंसर आराम से मिलता चला जाएगा, आप करते चले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कल के कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए।